ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के अमृतमय मंथन में। और हम अभी जो विविध अंग देख रहे हैं साधन भक्ति के, उसमें अब हम पहुँचे हैं 50वें अंग तक। तो आज हम 50वां अंग देखने जा रहे हैं और इसका शीर्षक जो है 50वें अंग का वो है निज प्रिय वस्तु का समर्पण। निज प्रिय वस्तु का समर्पण। कल तक हमने 3 मुख्य भक्ति का की चर्चा की, विशेष रूप से दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन। ये 3 का हमने विवरण किया, कल चर्चा की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये तीनों अंग जो हैं वो सबसे प्रमुख अंगों में से एक है। और आज हम अब बाकी जो शेष हैं उन्हें आज से चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले 50वां अंग है निज प्रिय वस्तु का समर्पण, जिसे संस्कृत में रूप गोस्वामी कहते हैं निज प्रियो। निज प्रियो, निज प्रियो। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 41वां श्लोक, श्रीमद् भागवत 11.11.41 में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे सखे, अपने पास जो जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसार में जो प्रिय हो उसे मेरे अर्पण करने से अनंत लाभ होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे आप अपने पास, तुम्हारे पास, मतलब हम सब के पास जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो, हमारे पास जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसार में जो प्रिय हो, हमें जो सबसे प्रिय वस्तु हो, जो परम श्रेष्ठ हो, ऐसी वस्तुओं को हमें उसे मेरे अर्पण करने से अनंत लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी वस्तुओं को जो हमें अत्यंत प्रिय है, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी वस्तुओं को हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि आजकल संसार में इससे विपरीत देखा जाता है। चाहे भगवान को अर्पण करने की बात हो या किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को या किसी को भी दान देने की बात हो, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी एक मानसिकता बन गई है कि हम जो वस्तु हमें अप्रिय हो या जो हमें उपयोग में न आने वाली हो, जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो, ऐसी वस्तुओं को, या जो सस्ती हो, जो हल्की हो, ऐसी वस्तुओं का दान करने की हमें अब आदत पड़ गई है। ये हमारी संस्कृति की तरह बन गई है अभी। तो ये बहुत ही खराब आदत है। विशेष रूप से जब भगवान की बात करते हैं या गुरु या वैष्णवों की बात करते हैं, तो सीनियर वैष्णवों को, गुरुजनों को और भगवान को हमें जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारी जो सबसे प्रिय है, उस वस्तु को देना चाहिए। तो उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप देखते होंगे टीवी सीरियलों में दिखाते हैं, पूर्व काल के जो राजा महाराजा के समय की जो नाटक आदि जो आता है, उसमें दिखाते हैं कि कोई दासी कोई अच्छी खबर लेके आती है, तो राजा जो है वो अपने गले में से एक हार निकाल के उसे दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जितने हार एक्स्ट्रा हो और जो बिल्कुल पसंद ना हो उन सब हारों को उसने गले में पहन के रखा हो कि कब कोई दासी आए और ये उतार के दे दूँ। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो जो अपना जो सबसे प्रिय हार जो पहन के रखा है, वही वो निकाल के देते हैं। और अगर आजकल के राजा महाराजा होंगे तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जितने भी डुप्लीकेट, नकली, जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट हो, जो बिल्कुल भी बस अब फेंकने वाले हो, ऐसे हार पहन के घूमेंगे। और जैसे ही दासी आएगी, ये ले, तेरे लिए, और दासी ऐसे देख के फेंक देगी। तो तात्पर्य यही है कि हमें श्रेष्ठ वस्तु भगवान को अर्पण करनी है। दान भी देना है तो श्रेष्ठ देना है। विशेष रूप से यहाँ पर हम भगवान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए। तो जैसे हम घर में बहुत अच्छे 56 भोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, बहुत अच्छी सब्जियाँ और बहुत सारी वस्तुएं बना रहे हैं, तो भगवान को क्या देते हैं, एक इतनी सी प्याली में 2-3 वो सफ़ेद, वो चौरस जो शक्कर आती है, वो शक्कर, और एक काजू का पीस, और एक वो मूंगफली सींग, वो रख देते हैं। और इतनी सी प्याली में, चांदी की प्याली में पानी रखते हैं। तो भगवान के लिए इतना और हमारे लिए 56 भोग। तो ये उचित नहीं है। जो घर में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु बनी है, जो घर में सबसे श्रेष्ठ वस्तु आती है, जो हमारे पास जो सबसे प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु है, उसे हमें भगवान को अर्पण करने की आदत डालनी है। और धीरे धीरे कालांतर में अपनी सर्वश्रेष्ठ सर्व वस्तुओं को भगवान को अर्पण करना है। और ये कहा जाता है कि हमारी सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, अंत में तो ये मेरा शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आत्मनिवेदन के रूप में अपने आप को ही भगवान के सुपुर्द करना है, उनको अर्पित करना है कि मैं ही पूरा आपका हूँ और सब कुछ, अपना सब कुछ। तो इससे एक और मुझे स्मरण हो रहा है कि प्रभुपाद जी के समय में बहुत बड़े एक धनी व्यक्ति जो है, वो बहुत ही नामचीन, बहुत धनवान व्यक्ति थे। वो अपना सब कुछ त्याग करके प्रभुपाद जी के पास आ गए और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मुझे शरण में ले लीजिए, मुझे बस आपकी इस लाइन में ज्वाइन होना है। प्रभुपाद जी ने कहा आइए, ठीक है। फिर एक आध दिन हुआ, फिर प्रभुपाद जी ने जो उनके संपर्क में जो भक्त थे, उनको बुला के पूछा कि ये आए तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ डोनेशन किया, कुछ दान किया मंदिर को।
तो उन्होंने कहा जो आए थे, अरे नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद ये कितने विरक्त हैं, आप देखिए प्रभुपाद, इनकी विरक्ति की कोई सीमा नहीं है। क्या हुआ? अरे इनका जितना धन दौलत घर बार ऐश्वर्य जो है सब कुछ वो अपने घर वालों को दे के आ गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसका अर्थ है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अरे तो भक्तों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जो सब कुछ छोड़ के आ गया है वो कैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा? बोले तुम देखते जाओ। और थोड़े दिन में 2-4 दिनों में ही उनका पूरा परिवार आ गया, रोने लगा, अरे आप ये क्यों चले गए, ये तो रोना धोना हुआ, थोड़ा नाटक हुआ और फिर इन्होंने कहा ठीक है प्रभुपाद, आज्ञा चाहता हूँ, मेरा परिवार मुझे छोड़ नहीं रहा है तो जा रहा हूँ वापस। चले गए। तो सब शिष्यों ने प्रभुपाद को पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में वो बाह्य रूप से छोड़ के आया था, लेकिन एक भी वस्तु को छोड़ा नहीं था उसने। क्यों? सब कुछ सिक्योरिटी के तौर पे अपने फैमिली को दे करके आया था। जो व्यक्ति वास्तव में सब छोड़ना चाहता है वो आके सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। थोड़ा बहुत अपने फैमिली के लिए रख लेता, लेकिन कुछ धन कुछ सुविधाएं भगवान को अर्पण करता। जो भगवान के समर्पण शरणागति में आता है वो अपनी श्रेष्ठ वस्तु को साथ ले करके आता है और भगवान को अर्पण करता है। जबकि ये अपनी सब श्रेष्ठ वस्तुओं को घर वालों को चौकीदारी करने के लिए रख के यहाँ आ गया था। तो स्पष्ट था कि एक न एक दिन वो वस्तुएं उसे मोहित करके वापस ले जाएगी, और वही हुआ। तात्पर्य क्या है कि जो श्रेष्ठ है वो सब भगवान को अर्पण कर देना है। इससे विपरीत प्रभुपाद के ऐसे कई शिष्य हैं, कई शिष्य जिन्होंने अपना जो श्रेष्ठ था वो सब कुछ प्रभुपाद को अर्पण कर दिया। ऐसे कई शिष्य हैं जो अपनी 100% पूरी सैलरी महीने के पहले दिन आकर के प्रभुपाद जी के हाथ में रख देते थे और एक भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे। फिर पूरा महीना जॉब करते, ये करते वो करते, सैलरी मिलती तो पूरी प्रभुपाद जी के हाथ में। वो आज भी हमारी मूवमेंट में वो सब बहुत प्रतिष्ठित रूप से हैं। वो उन्होंने छोड़ा नहीं और न ठाकुर जी ने उन्हें छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो ये पूर्ण समर्पण था, उनमें आत्मनिवेदन है और जो श्रेष्ठ वस्तु है वो भगवान को अर्पण करने की विधि जानते हैं। तो अपना श्रेष्ठ जो है उसे भगवान को देना है। जैसे बंगाली में, आपकी बंगाली में एक कहावत है, काना गोरु के ब्राह्मण एक दान। काना गोरु के ब्राह्मण एक दान, अर्थात कि घर में देखेंगे गाय, ओ बहुत गाय पड़ी, इसमें से कौन से, अच्छा ये गाय ये तो काणी है, इसका एक आँख नहीं है, ओहो इसकी बूढ़ी हो गई है, अच्छा दूध भी नहीं देती है, ठीक है, वो ब्राह्मण देवता आपके लिए गाय लीजिए दान। तो जो काणा गोरु के मतलब जो बिल्कुल बेकार गाय है, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान करना है, और जो दूध देने वाली बहुत ही नवयुवा गाय है उसे अपने लिए रखना है। तो जी नहीं, उसी प्रकार ऐसे नहीं करते। उसी प्रकार भगवान को भी जब देते हैं तो ऐसी वस्तु देते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो और उपयोग में आ सके। आप ये सोचिए कि सामने भगवान बैठे हैं, साक्षात हैं, वह आपसे चाहते कुछ भी नहीं है, मांगते कुछ भी नहीं है, उन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपका भाव अवश्य देखते हैं। वो देखते हैं आपका भाव क्या है। हम भी देखते हैं ना, हमें कोई वस्तु कुछ कोई भी देता है तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सबको स्मरण भी होगा कब किसने क्या वस्तु दी और उसमें क्या डिफेक्ट थी या क्या उसमें अच्छाई थी। मुझे भी याद है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक मेरे जो सगे संबंधी मुझे गिफ्ट देते तो मुझे अच्छे से याद था। एक हमारा ऐसा भी परिवार है जो उनके बेटे को जो टाइट हो जाता या फिर ज़्यादा उपयोग में नहीं आता, जो सबसे सस्ता होता, तो वो हम जब जाते तो हमें बड़ी खुशी देते, ले बेटा तुम्हारे लिए, बल्कि एकदम से देते, और मैं देखते ही मैं समझ जाता क्या बात है, क्या बात है, और फिर चुपचाप से बैग में रख लेते। और फिर
आपस में निंदा करते, चर्चा करते कि इनका स्वभाव तो देखो, जो वस्तु घर में नहीं चाहिए वो गिफ्ट में दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरा स्वभाव है। तो हमें भगवान सामने बैठे हैं, वो भी नोट करते हैं कि भगवान आपके लिए वो 25 रुपए वाली धोती, वो नाम मात्र के लिए जिसके ऊपर जरी चिपकी हुई हो, ऐसी ऐसी वस्तुएं जो सबसे सस्ती हो, जो टूट जाए ऐसी प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, ऐसा कचरा सामान, सब कचरा श्रृंगार, सस्ते से सस्ता श्रृंगार भगवान को अर्पण करेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगे भगवान। वो उनको वस्तु से कोई भी लेना देना नहीं, वो तो सर्व ब्रह्मांड के मालिक, परंतु और लक्ष्मीपति है साक्षात, परंतु वो तो केवल भावग्राही है। आपका भाव देखते हैं कि इनका भाव क्या है, श्रेष्ठ देता है या वेस्ट देता है। तो आप तय कीजिए, श्रेष्ठ देना भगवान को या वेस्ट देना। और अगर श्रेष्ठ देंगे तो ही वो बेस्ट आपको रिटर्न में देंगे। तो उससे एक और स्मरण हो रहा है कि जब आप भगवान को कुछ हल्की चीज़ बना के देते हैं, जैसे कि उनके भोग लगाने का कुछ वो फेस्टिवल जैसा है, जैसे जन्माष्टमी है, तो आपको लगता है कि देखिए औपचारिकता के लिए मंदिर में देना है सब, तो ऐसा करते हैं कोई ऐसी सस्ती वस्तु बना देते हैं कि जो केवल दिखाई देनी चाहिए, बाकी हमें तो मिलने वाला है ही नहीं, वो तो कोई और ही खाएगा। तो कुछ सस्ती आइटम बना के दोने में रख के फिर मंदिर में भोग में अर्पण कर देते हैं। जब अभिषेक हो तो कहेंगे कि भाई घी लेना है और मध लेना है, कहेंगे कि जो सबसे सस्ता मध हो वो दे दो, और घी, बोले घी तो कोई भी चलेगा, डालडा दूसरे डब्बे में डाल दो। तो फिर भगवान देखते देखते बहुत हंसेंगे, बहुत मुस्कुराएंगे और फिर कहेंगे तू भी आजा बेटा, तेरी भी बारी आएगी, तब मैं देता हूँ तेरे को डालडा तो डालडा के डब्बे तेरे घर पहुँचाता हूँ, तू आ। तो ऐसे ही होता है फिर वास्तव में, जो वही गणेश जी वाली कथा है ना, कि एक बार एक गणेश जी का भक्त, वो कुछ बाढ़ आई थी, उसमें डूब रहा था, तो उसने गणेश जी को पुकारा, गणपति बापा बचाइए बचाइए बचाइए, बहुत पुकारता रहा, लेकिन डूब गया। तो सीधा गया तो गणेश जी के धाम में। गणेश जी ने कहा आओ आओ आओ, बहुत अच्छा स्वागत है। बोले क्या आओ आओ, मैं कितना पुकारा, आप बचाने नहीं आए। बोले क्या बात करते हो, जो तुम करते हो वही मैंने किया। बोले क्या? बोले जब तुम लोग मिलके मुझे डुबाते हो, विसर्जन करते हो, तो तब तुम क्या करते हो? बोले हाँ, हम गाने गाते हैं फिल्म के और नाचते हैं और गुलाल उड़ाते हैं। बोले बस वही किया, जब तू डूब रहा था तब मैं भी नाच रहा था। तो तात्पर्य ये है कि जो हम आपको भगवान को अर्पण करते हैं वही फिर भगवान क्या करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ये यथा तांस तथा, जो जिस भाव से मेरी शरणागति स्वीकार करता है, मेरा भजन करता है, मेरा भक्त बनता है, जिस भाव से, उसी भाव से मैं उसका भजन करता हूँ। भगवान कहते हैं तांस तथा इव भजामि अहम, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। ये भगवान ने भगवत गीता में डिक्लेयर किया है। तो आप सोचिए कि आप जो देंगे वही भगवान आपको रिटर्न में देंगे। अब क्या देना है, तो अपनी निज और सबसे प्रिय वस्तु जो है उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। आगे जाके जैसे जैसे प्रगति करेंगे तो अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को भगवान को अर्पित करने की एक हमें आदत डालनी चाहिए और अंत में अपने आप को अर्पण करना होता है। फिर 51वां अंग है भगवान की प्राप्ति के लिए सारी चेष्टाएं करना। भगवान की, क्षमा कीजिए, भगवान की प्रीति के लिए
सारी चेष्टाएं करना, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सारी चेष्टाएं करना। और इसका संस्कृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं तत् अर्थे। तत् मतलब उनके, तत् उनके, अर्थे मतलब उनके लिए, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, तत् अर्थे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, भगवान के लिए सब चेष्टा करने का दृष्टांत नारद पंचरात्र में है। उल्लेख है कि भक्ति के अभिलाषी को भगवान की सेवा के लिए सब लौकिक वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। देखिए, इस पर ध्यान से समझिए, इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब लौकिक क्रियाओं में हैं ही, सब सांसारिक हैं, तो क्या करना चाहिए? सब छोड़ के बैठ जाना चाहिए मंदिर में? क्या करना चाहिए? उल्लेख है कि भक्ति के अभिलाषी को भगवान की सेवा के लिए सब लौकिक वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए। अर्थात लौकिक और वैदिक, वैदिक क्रिया और ये लौकिक क्रिया, सारी लौकिक और वैदिक क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात दोनों करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के शास्त्र विहित विधान का पालन करने के साथ साथ भक्त को अपने व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी कृष्ण भावना भावित होकर ही करना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट करिए। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भक्त के शास्त्र विहित विधान का पालन करने के साथ साथ, तो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 नियम का पालन आदि सब करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, सब करते हैं, और उसके साथ साथ भक्त को अपने व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी करना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में आप जो कर रहे हैं वो भी, परंतु महत्वपूर्ण पॉइंट इस वाक्य में अंदर उसे समाहित किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उस पर ध्यान दीजिए। भक्त को शास्त्रविहित विधानों का पालन करने के साथ साथ भक्त को अपने व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी, व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी कृष्ण भावना भावित होकर ही करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर आचरण करना चाहिए। तो जो जीवन में आप आचरण कर रहे हैं, लौकिक जीवन में, धंधा में, अपने परिजनों में, संबंधियों में, मित्रों में, पड़ोसियों में, जो कुछ भी आप आचरण कर रहे हैं समाज में, उसे कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। अर्थात कि आपके किसी भी आचरण में कृष्ण ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक वस्तु कृष्ण भावना भावित होकर करनी चाहिए। किसी कारणवश में आज हमारे जो बहरामपुरा भक्ति वृक्ष का व्हाट्सएप ग्रुप है उसे देख रहा था, और ऐसे ही सबके प्रोफाइल पिक्चर देख रहा था कि सब ने अपने प्रोफाइल पिक्चर में क्या पिक्चर रखा है। तो कई भक्तों ने गुरु महाराज का पिक्चर रखा है, कुछ ने भगवान के रखे हैं, और कुछ जो नवयुवक हैं या तो जो उत्साही है अत्यंत अभी भी भौतिक जगत में, उन लोगों ने अपने विविध प्रकार के पिक्चर रखे हैं। तो उसमें मैं देख रहा था आज की संयुक्ता और सागर, उसका पिक्चर मेरे ख्याल से सागर के प्रोफाइल में देख रहा था मैं। तो सागर के प्रोफाइल में संयुक्ता और सागर का पिक्चर देखा मैंने। तो उसमें मैंने देखा कि किसी पार्टी जैसा लग रहा है, वैसा कुछ वातावरण है जिसमें वो दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, उसमें खड़े हैं। तो मैंने जूम किया, जूम करके सबसे पहली मेरी नज़र उनके कपोल पर गई और देखा कि दोनों में से किसी ने भी तिलक नहीं लगाया है। तो ये अवैष्णव आचरण है।
घर के बाहर कदम रखते ही, घर के अंदर भी और बाहर भी, कहीं भी कभी भी तिलक लगाकर ही हमेशा जाना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर हम भक्ति में कैसे हैं, तो हमारी भक्ति वास्तविक कैसे है। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने है लीलामृता लक्ष्मी, जो IIM अहमदाबाद में जॉब करती थी। वहाँ पर वो तिलक कंठी के साथ जाती थी और उनके प्रोफेसर्स, कुछ प्रोफेसर भी उन्हें हरे कृष्ण बोलते थे। तो और क्या कहें, उसने अपना मंदिर ही वहाँ बना लिया था अपने ऑफिस के अंदर। इतनी हिम्मत होनी चाहिए एक भक्त के अंदर। हाँ, वातावरण देख करके करना ज़रूरी है। अगर आप इस्लामिक कंट्री में हैं, जैसे कि दुबई, शारजा आदि ऐसे कोई कंट्री में है, तो वहाँ नियम है कि आप नहीं लगा सकते तिलक, तो वहाँ नहीं लगाना चाहिए, पानी से लगाना चाहिए तिलक। परंतु यदि आप भारत में हैं और किसी पार्टी आदि में इधर उधर जा रहे हैं, तो बिल्कुल अपने वैष्णव ड्रेस में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। मेरे अपने परिजनों की किसी की भी शादी होती है, हम अगर कभी जाते नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो हम दोनों संपूर्ण वैष्णव ड्रेस में ही जाते हैं। कुछ समय पूर्व मेरी सिस्टर जो बॉम्बे में रहती हैं, बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके बेटे की शादी थी, तो हम वहाँ गए। कुछ फिल्म स्टार भी आए थे, टीवी आर्टिस्ट भी आए थे। तो उतने और बहुत ही महंगी होटल में उन्होंने बहुत ही विशेष उनका सब आयोजन था। परंतु मैं अपने पूर्ण रूप से धोती कुर्ते और तिलक के साथ संपूर्ण हाथ में जप माला ले करके मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। मैं ऐसे ही हूँ, मैं भक्त हूँ तो मैं भक्त ही रहूँगा ना। और मुझे इससे बिल्कुल संकोच नहीं है, और मुझे लगा भी नहीं कि कोई सोच देख रहा हो कि अरे ये क्या पहन के आए, बल्कि सब लोग आदर से हरे कृष्णा बोलते हैं। तो तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर ये जो भाव है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना है। और जब स्पष्ट भाव होगा तो भगवान भी उसी स्पष्ट भाव का वो आवकार करेंगे, उसे अभिवादन करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन इसलिए मैं बहुत बहारपूर्वक कह रहा हूँ, इसे जितना हो सकता है आप बोल्ड करके, हाईलाइट करके इसका पुनरावर्तन कीजिए और स्मरण रखिए हमेशा कि भक्त को अपने व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का आचरण भी कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। उसका अर्थ है कि यदि आप पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो तिलक होना चाहिए। और अगर और श्रेष्ठ होगा कि आप हमेशा धोती कुर्ते में ही जाएं, क्यों नहीं। मुझे तो कभी संकोच नहीं हुआ, मैं तो जाता हूँ। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, और हमारे आचार्यों का आदेश है यहाँ स्पष्ट रूप से कहा। जैसे किसी भक्त का कोई बड़ा उद्योग हो तो वह इस लौकिक संपत्ति के फलों को भगवान की सेवा में लगा सकता है। कोई किसी का बहुत बड़ा उद्योग हो तो भी वो अपना जो भी उसकी फल जो मिलता है अपने परिवार को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना रखकर बाकी का भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का हम जिसके अध्ययन कर रहे हैं उसमें पहले अध्याय के दूसरे पहले अध्याय के दूसरे चैप्टर के 200वें श्लोक में से इसे लिया था, जिसमें रूप गोस्वामी इस श्लोक में बताते हैं, लौकिकी वैदिकी वापी या लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल कूलैव सा कार्य भक्तिम इच्छता। तो
लौकिकी वैदिकी वापिया। तो लौकिक हो या वैदिक हो, वो सब क्रियाएं जो है क्रियते मुने। तो भक्तजन जो हैं ये सारी क्रियाएं उनको चालू रखनी चाहिए, कोई क्रिया बंद नहीं करनी है। लौकिक क्रिया हो चाहे वैदिक क्रिया हो, आपका घर संसार चलाने के लिए जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो चालू रखना है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिम इच्छता। तो जो भक्त है, भक्ति के अनुकूल जो कार्य है, उसी कार्य को हरि सेवा अनुकूल इव। तो भक्ति हरि सेवा अनुकूल, भगवान की सेवा के अनुकूल इव, ऐसी ही कार्यों को वे करते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो। तो आपको लौकिक जीवन में भी ऐसा नहीं समझना है कि जॉब अलग है भक्ति अलग है, जॉब के इसमें कुछ भी कर सकते हैं और फिर उसमें से धन आएगा वो किसी को डोनेट कर, ऐसे नहीं। आपका संपूर्ण जीवन ही कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तो ही हम भक्ति में स्थित हैं, अन्यथा कैसे। तो ये बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। 53rd नंबर की का अंग है शरणागति। शरणागति, भगवान की शरणागति। 52 हो गया। हाँ और 51, सॉरी 52, ये 52 है। तो दिस इज 52, 52, 52 शरणागति 52 है। टाइटल सही है, नंबर गलत है। तो 52 नंबर का अंग है शरणागति, और इसे संस्कृत में कहते हैं रूप गोस्वामी शरणापत्ति ही। शरणापत्ति ही, शरण अपत्ति ही, शरण अपत्ति ही या शरणापत्ति ही। हरि भक्ति विलास का वचन है, जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ और जो इस भाव के अनुरूप वास्तव में मन वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, वह यथार्थ दिव्य आनंदमय आस्वादन करता है। तो ये हरि भक्ति विलास का महत्वपूर्ण वचन है। हरि भक्ति विलास के साथ साथ ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 22.101 नंबर का श्लोक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.101, और हरि भक्ति विलास में फिर सनातन गोस्वामी इसे पुनरावर्तित कर रहे हैं। क्या लिखा है? तवास्मिति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। तो जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ और इस भाव के अनुरूप वास्तव में मन वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, तथैव मनसा विदन। देखिए, तवा स्मृति वदन वाचा तथैव मनसा, वदन शरीर, वाचा अपनी वाणी, और तथैव तथा इव मनसा मन, विधन तत्स्थानम आश्रितस्तन्वा, और फिर मोदते शरणागतः। ये मोदते शब्द जो है वो ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति, देखिए फिर से अनुवाद में समझिए, ऐसा भक्त, जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ और इस भाव से
अनुरूप वास्तव में मन, वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, वह यथार्थ दिव्य आनंदमय आस्वादन करता है। वो यथार्थ दिव्य आनंदमय आस्वादन करता है, अर्थात कि उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। इसमें भगवान की शरणागति में। जिस शरणागत भक्त, शुरुआत में कहा तो मोदते शरणागतः, मोदते अर्थात आनंद प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है, प्रसन्नता होती है उसे, आनंद, विशेष रूप से आनंद की अनुभूति। तो वो ऐसा शरणागत भक्त हमेशा आनंद में रहता है, जो मन, वचन और कर्म से सब कुछ भगवान को उनको अर्पण करता है। तो ये शरणागति के लक्षण है और अंग है। और आगे नरसिंह पुराण में भगवान श्री नरसिंह देव कहते हैं, भगवान नरसिंह देव नरसिंह पुराण में कहते हैं, हे देव देव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार कहकर जो मेरी शरण में आ जाता है, अपने उस आश्रित भक्त का मैं सब क्लेशों से उद्धार करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान नरसिंह? जो भक्त ऐसा बोलता है क्या, हे देव देव, हे जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अर्थात स्पष्ट रूप से भगवान को कहता है मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार कहकर मेरी शरण में आ जाता है, वास्तव में मेरी शरण में आ जाता है, अर्थात केवल कहता नहीं, वास्तव में हृदय से, शरीर से, वाणी से, हर प्रकार से, तन मन धन से, मन वचन कर्म से मेरी शरण में जो आ जाता है, अपने उस आश्रित का, जो मेरे आश्रित है, मेरे आश्रय में रहते हैं, सब क्लेशों से मैं उद्धार करता हूँ, सभी क्लेशों से मैं उद्धार करता हूँ। स्वयं भगवान नरसिंह देव ने ये वचन कहे हैं। तो भगवान की शरणागति का बड़ा महत्व है, इस बात को हमें समझना चाहिए स्पष्ट रूप से। विशेष तो यही है। अब अगला अंग जो 53rd नंबर का अंग है, 53rd अंग तुलसी सेवन, इसका शीर्षक है तुलसी सेवन। तुलसी आदि वृक्षों की सेवा करना, तुलसी आदि वृक्षों की सेवा करना। आदि में बट वृक्ष, पीपल हो या आमलकी हो, ये सब आ जाता है। तुलसी देवी तो है ही। और संस्कृत में बड़ा विलक्षण टाइटल दिया है रूप गोस्वामी ने। संस्कृत में कहते हैं तदीयानाम सेवनम, तदीयानाम सेवनम। तो अगर आप लोगों को वो श्लोक का स्मरण हो रहा हो तो उसे मैं कई बार दोहरा चुका हूँ आपके सामने भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में, कई बार इसकी चर्चा की है इस श्लोक की मैंने, कि महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से समझाते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ किसकी है, या सेवा किसकी सबसे श्रेष्ठ है। तो पहले कहते हैं महादेव आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में, सेवाओं में, पूजा में, भक्ति में श्रेष्ठ आराधना है भगवान नारायण विष्णु की। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी। परंतु हे देवी,
पार्वती जी इससे भी श्रेष्ठ एक और है आराधना। अच्छा, कौन सी है? तो महादेव कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तदीयानाम समर्चनम, तदीय मतलब जो उनके आश्रित हैं, जो नारायण के आश्रित हैं, जो नारायण के भक्त हैं, नारायण के सेवक हैं, उनकी जो सेवा कर रहे हैं, उनकी आराधना नारायण की आराधना से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान नारायण की आराधना से श्रेष्ठ भगवान नारायण के भक्त वैष्णवों की सेवा और आराधना श्रेष्ठतम है। ये महादेव का वाक्य है, उनका स्टेटमेंट है। तो ये तदीय शब्द जो है, तदीया नाम, वही यहाँ पर शीर्षक में रूप गोस्वामी कहते हैं तदीया नाम सेवनम, अर्थात कि तुलसी सेवन के, तुलसी के साथ साथ ऐसे जो भी हैं कि जो भगवान के सेवक है, उन सबका सेवन। तो शीर्षक का अर्थ ये है वास्तव में, परंतु मुख्य रूप से यहाँ तुलसी के बारे में ही अधिक बताया है। परंतु फिर भी तदीया नाम का अर्थ है जो भगवान के भक्त हैं या सेवक हैं, उनकी सेवा, और वो श्रेष्ठतम है, जैसे महादेव बताते हैं। स्कंद पुराण में तुलसी का महात्म्य है, जिसके क्या लिखा है उस महात्म्य में? जिसके दर्शन से पापों और रोगों का नाश होता है, स्पर्श से शरीर शुद्ध होता है, वंदन करने और सिंचन से यम भय जाता रहता है, संरोपण करने से जो भगवान की भक्ति देने वाली है, और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से जो पूर्ण भगवत प्रेम का दान करती है, उस तुलसी देवी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में ये सभी जो लक्षण हैं उसे हम यदि लिखें पॉइंट वाइज, आप लिख सकते हैं नोटबुक में, तो कितने पॉइंट्स होते हैं गिनते हैं, मेरे ख्याल से 9 होने चाहिए, 9 पॉइंट्स। तो एक एक पॉइंट गिनते हैं कि तुलसी की सेवा से क्या फ़ायदा होता है। स्कंद पुराण, जिसके दर्शन से पापों और रोगों का नाश, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, और या तो 2 कर सकते हैं इसको, पापों का नाश और रोगों का नाश, तो 1 और 2। अब लिख रहे हो तो बहुत स्पीड में लिखेगा। 3, स्पर्श से शरीर की शुद्धि, तुलसी के स्पर्श से शरीर की शुद्धि। 4, वंदन करने से और सिंचन से यम भय का जाना। वंदन और सिंचन, तो उनको प्रणाम करने से तुलसी देवी को, और उनको जल अर्पण करने से तुलसी देवी को क्या होता है? यम भय चला जाता है, अर्थात कभी भी यमराज या यम के दूत जो हैं आपको ले नहीं जाएंगे। फिर कितना हुआ? 4 हुआ? 5, अभी 5वां पॉइंट, संरोपण करने से जो भगवान की भक्ति देती है। तो अगर तुलसी देवी का आरोपण किया है कहीं पर, जैसे कोई माली उगाते हैं, वैसे हम भी कभी कहीं से लेके आए और हमने लगा दिया, तो कभी तुलसी का पौधा लगाना, अगर एकदम सामान्य हिंदी में कहूँ तो तुलसी का पौधा लगाना अर्थात समरोपण करने से भगवान की भक्ति मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है, भगवान की भक्ति मिल जाती है। हम लोग जब 1.5-2 साल पूर्व अहमदाबाद में रहते थे, तो यहाँ हमारे एक गाड़ी साफ़ करने वाले एक बूढ़े चाचा आते थे, तो उनको मैं हमेशा बताता था कि आप तुलसी की हमेशा देखभाल कीजिए, और आप जो तुलसी लगा रहे हैं, तुलसी लगा के वही देते थे हमको। तो जो तुलसी लगा रहे हैं, तो मैं उनको कहता था कि इसका बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि सतभाव से किया जाए, श्रद्धा से, तो श्रेष्ठतम फल मिलेगा ही, नहीं भी तो भी फल तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये तुलसी का स्वभाव है कि वो चाहे आप श्रद्धा से करो चाहे नहीं, परंतु फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा?
अगर तुलसी का समरोपण किया है, उस तुलसी का पौधा लगाया है, तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और श्री कृष्ण के चरण में अर्पित करने से जो पूर्ण भगवत प्रेम का दान करती है, और अगर तुलसी पत्रों को लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए तो संपूर्ण कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए तो हमेशा भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं। और जब संभव ना हो तो मानसिक भी तुलसी लेकर के भगवान के चरणों में हमेशा अर्पण करने चाहिए, मानसिक पूजा में। और वास्तविक हो तो सर्वश्रेष्ठ है, तुलसी हमेशा अर्पण करते हैं। उसी तुलसी देवी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। कितने अंग हुए? 7। अच्छा, तो आगे और भी वर्णन है, उसमें से और पॉइंट्स निकालेंगे, इसमें जोड़ते जाएंगे। वैष्णव हिंदुओं के घरों में भी तुलसी की विशेष शुश्रूषा की जाती है। महानगरों में तुलसी रखना बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी लोग इसे बड़ी सावधानी से लगाते हैं। वे इसे जल से सिंचन कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति पथ में तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन भी आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि भक्ति पथ में तुलसी की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है और कोई कहे कि नहीं तुलसी की सेवा नहीं करेंगे हम, तो समझिए कि आपकी भक्ति 50% तो वहीं डाउन हो गई। मैं तो 50 कह रहा हूँ, पता नहीं और भी ज़्यादा हो, परंतु आपकी भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती है यदि तुलसी की परिक्रमा, तुलसी को जल देना, तुलसी को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनके सामने बैठ के जप करना भगवान के नाम का, और परिक्रमा तो मैंने बताया। तो ये सब अगर नहीं करेंगे तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तुलसी दल मात्रेण, अभी वो श्लोक भी हम आगे देखेंगे कि कितना महत्व है तुलसी दल का, तुलसी का। तो तुलसी से कितने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, वो अब हम आगे के श्लोक में इसका अध्ययन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि तुलसी, क्योंकि भक्ति पथ में तुलसी देवी, तुलसी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में तुलसी महात्म्य का एक अन्य वाक्य है, तुलसी सर्वमंगलमयी है। इसे देखने, स्पर्श करने, स्मरण करने, स्तुति करने, वंदना करने, श्रवण करने अथवा रोपण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है। इन 9 विधियों से तुलसी सेवन करने वाला शाश्वत काल तक वैकुंठ जगत में वास करता है। तो यहाँ पर 9 विधियाँ बताई है। हमने पहले भी जो कुछ ली है उसके अलावा कौन सी रह गई देखो। इसे देखने से, देखने का पॉइंट आप ऐड करिए, 8वां पॉइंट कि तुलसी देवी को देखने से, केवल उनको देख लेने से। स्पर्श आ गया, स्मरण रह गया, उनका स्मरण करने से। आप कहीं हैं और तुलसी देवी नहीं दिख रही तो तुलसी का स्मरण ही कर ले तो वो भी उतना ही फलदायी है। तुलसी का स्मरण करने से, उनकी स्तुति करने से, ये भी रह गया, तो तुलसी की स्तुति करने से, उनके सामने वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवश्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः, इस प्रकार उनकी स्तुति करने से और वंदना करने, श्रवण अथवा रोपण करने से। तो इसमें श्रवण अर्थात कि तुलसी देवी का महात्म्य सुनने और उनका रोपण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है। तो अब तो 9 हो गई विधियाँ। इन 9 विधियों से तुलसी सेवन करने वाला शाश्वत काल तक वैकुंठ जगत में वास करता है, हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ में वास करता है। अब देखते हैं ये जो श्लोक के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो ये
वास्तव में इस श्लोक को लिया गया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.104 से। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.104, और वास्तव में ये गौतमीय तंत्र नाम के शास्त्र में पाया गया है ये श्लोक। और फिर हरि भक्ति विलास में पुनः एक बार सनातन गोस्वामी ने इसका पुनरावर्तन किया है। और ये अद्वैत आचार्य के जो शालिग्राम की जो सेवा थी उसके संदर्भ में इस श्लोक का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। तो जब भगवान को यहाँ अवतरण करवाने की इच्छा थी अद्वैत आचार्य की, उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी को कैसे बुलाएं, जबकि वे स्वयं ही नारायण हैं। महाविष्णु और नारायण का, महाविष्णु और सदाशिव का वो सम्मिलित रूप है। लेकिन फिर भी पूर्ण भगवान कृष्ण को धरती पर बुलाने की आवश्यकता उनको लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कैसे बुलाएं। फिर उनको ये श्लोक स्मरण हुआ अद्वैत आचार्य को। कौन सा श्लोक है? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीत स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल, तुलसी का पत्र, मात्रेण केवल तुलसी के पत्र से, जलस्य चुलुकेन वा, तो कहते हैं हिंदी में कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मर। चुल्लू भर, चुल्लू के अर्थात कि हथेली के अंदर, ये जो इतना भाग है हथेली के अंदर, इसके अंदर जितना पानी आ जाए उसे कहते हैं चुल्लू भर पानी, इसे चुल्लू कहते हैं। तो ये चुल्लू के नवा, तो इसके अंदर आप भर के जल दे दो भगवान को, इतना जल लेकर के भगवान को अर्पण करो, और एक तुलसी का दल दे दो, पत्र दे दो। केवल ये दो चीज़ देने से, मात्र थोड़ा जल और एक तुलसी दल भगवान को देने से, विक्रीणीते स्वम आत्मानम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रीणीते, बिक जाते हैं वो, स्वम आत्मानम, स्वयं भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, बिक जाते हैं। किसमें? भक्तेभ्यो, अपने भक्तों के सामने बिक जाते हैं। भक्तवत्सलः, भक्तवत्सलः, तो ये भक्तवत्सल भगवान, वत्स शब्द बड़ा महत्व का है। वत्स का अर्थ है बछड़ा, गाय का बछड़ा। तो इतना मीठा मीठा, इतना मधुर लगता है वो बच्चा, इतना क्यूट लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं वत्सल। तो ये शब्द का प्रयोग संस्कृत में भी कई बार होता है मनुष्य के लिए भी। जब किसी पर बहुत प्रेम आ जाए तो उसे वत्स कहते हैं। तो भगवान भी कई बार अपने भक्तों को वत्स कहकर बुलाते हैं, और भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, अर्थात कि अपने भक्तों के वात्सल्य में, प्रेम में पूरी तरह से जो डूबे हुए हैं, ऐसे उनको भक्त वत्सल कहते हैं। तो एक तुलसी का दल और इतना चुल्लू भर पानी भगवान को अर्पण करने से भगवान अपने आप को बेच डालते हैं। और मतलब बेच डालते क्या अर्थ हुआ? गुलाम हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं अपने भक्तों के, और उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो विक्रीणीते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तो इस भाव को समझिए कि तुलसी दल का कितना महत्व है। केवल एक तुलसी पत्र से भगवान और संपूर्ण रूप से भक्तों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। भगवान अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो और इसके अलावा बस वही वो आंवले के वृक्ष, वट वृक्ष, इन सब की पूजा आदि, लेकिन इसका कोई वर्णन और विवरण यहाँ हमारे आचार्यों ने नहीं किया है।
मैं अपेक्षा कर रहा था शायद लंबा चौड़ा विवरण हो सकता है, परंतु यहाँ उसका कोई वर्णन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, कुछ उत्कंठा हो, कुछ इसमें टिप्पणी हो तो आप हाथ को ऊपर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ भक्त थोड़े लेट आते हैं, तो मैं कभी लेट हूँ कभी जल्दी हूँ। अधिक से अधिक 5:15 बजे तक आप लोगों को ऑनलाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट 5:15 का रहता है कि मैं 5:15 को स्टार्ट करूँ क्लास। कभी कभी क्या होता है कि मैं इतना श्रम पूर्वक पूरा दिन पढ़ाई 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 और तैयारियाँ प्लस मेरी दूसरी जो सेवाएं हैं वो सब करते 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 बहुत थक जाता हूँ। तो कभी पहले सोता हूँ या तो फिर कभी कभी 4:30 4 4:15 को सो जाता हूँ। तो फिर कभी कभी थोड़ा लेट उठता हूँ, परंतु 5:15 तक मैं आने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को भी सबको आ जाना चाहिए 5:15 तक ऑनलाइन। तो किसी का कोई प्रश्न उत्कंठा आदि हो तो पूछ सकते हैं। आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बोलिए। बोलिए प्रभु। मैंने अनम्यूट किया है, आपके वहाँ से अनम्यूट हुआ है? आपके वहाँ से अनम्यूट नहीं होगा, देखिए मैंने तो अनम्यूट कर दिया है। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ यहाँ से, आपके वहाँ से कुछ गड़बड़ है। बोलिए अभी, अभी बोलिए। नहीं, आपके केबल में कहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, किसी और का कुछ प्रश्न है? अच्छा, विपिन विहारी प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना चाहिए भगवान को। मैंने नहीं बताया, सर्वश्रेष्ठ आचार्य मतलब बता रहे जो हैं। अपने पास, हाँ मतलब आचार्य बता रहे हैं, आप भी हमें बता रहे हैं आप उनका। तो उसमें बताया सर्वश्रेष्ठ अर्पण करना चाहिए बोल के। तो जो हमारे पास जो वो सर्वश्रेष्ठ वही ना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो बहुत काफी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किससे कहते हैं? मतलब जो जिसकी कैपेसिटी होती है, मतलब वो थोड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही उत्तम और बहुत ही योग्य प्रश्न है। इसे इसे कहते हैं बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न। प्रश्न ऐसे होने चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न है कि यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि संसार में तो बहुत कुछ सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन वो हमारी पहुँच के बाहर हो, हम जिस तक पहुँच सके वो सर्वश्रेष्ठ, या जो संसार में सर्वश्रेष्ठ हो वो देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हम उसे नहीं खरीद सके, हम उसको नहीं प्राप्त कर सके, तो हम कैसे भगवान को अर्पण कर सकते हैं? तो क्या क्या देना चाहिए? तो बहुत ही ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, बल्कि बहुत ही उत्तम प्रश्न है, बहुत ही सोचा समझा गहरा प्रश्न है। जी हाँ, बिल्कुल आपके दायरे में जो सबसे श्रेष्ठ है उसी को अर्पण करना है। ये ना हो कि आप भगवान के लिए करना है तो कुछ भी कर लो, अपना सब कुछ बेच दो, उधार ले लो, या
चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ही देना है। वही भगवान को हीरा देना है तो कौन सा देंगे? कोहिनूर देना है। कहाँ है? लंदन में वो म्यूज़ियम में पड़ा है। चलो वहाँ पर चलते हैं, लंदन में तोड़ देंगे म्यूज़ियम और वहाँ से लेके आएंगे। तो तात्पर्य क्या है कि सर्वश्रेष्ठ देना है, परंतु हमारी लिमिट में, हमारे दायरे में जो आता है वही सर्वश्रेष्ठ देना है। परंतु हमें अपना दायरा समझ में आना चाहिए कि कई बार हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। हमें लगता है कि सर्वश्रेष्ठ यही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वास्तव में हमारी लिमिट उससे आगे की होती है। अर्थात हम थोड़ा और उसमें कर सकते हैं, परंतु हमारी कंजूसी को कभी कभी हम ही नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं, यही सर्वश्रेष्ठ तो दे रहे हैं भगवान को, परंतु हम उससे भी श्रेष्ठ दे सकते हैं। तो कितना दे सकते हैं भगवान जानते हैं ना। सुदामा के पोटली में 4 घर में से भिक्षा मांगे हुए चावल जो थे या पोहे, वो पोहे या वो चावल सुदामा के लिए सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि उससे उत्तम उनके पास कुछ हो नहीं सकता था। और उस सर्वश्रेष्ठ को भगवान ने बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया, और इतना अधिक प्रेम से स्वीकार किया कि रुक्मिणी देवी को उनका हाथ पकड़ना पड़ा कि अब अगर आप खाएंगे तो आप अपने आप को तो ठीक है, मुझे भी आप उनको दे देंगे, तो फिर मैं भी वहाँ चली जाऊंगी, तो फिर आपका क्या होगा। तात्पर्य क्या है कि भगवान केवल भाव देखते हैं कि आपने सर्वश्रेष्ठ दिया है कि नहीं दिया है। और सुदामा का क्या भाव था? अरे मेरे चावल खा जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसा भाव नहीं था। उनका भाव ये था दीनता का कि मैं इतना अधम कि मैं 4 घर का मांगा हुआ पोहा ठाकुर जी को कैसे भोग लगाऊं। तो हम जब सर्वश्रेष्ठ अर्पण करते हैं तो भी ये नहीं कि छाती ठोक के, हाँ भाई सौથી सरस આપ્યું છે હો બધા જોજો, फोटा पाड़ो। नहीं तो वो देने के लिए खड़े रहते हैं ना, वो यहाँ से दे रहे हैं पुजारी को, और यहाँ से छोड़ते नहीं, सामने से वो पकड़ रहा है लेकिन यहाँ से छोड़ते नहीं, बोले हाँ फोटो खींच मैं दे रहा हूँ। तो वैसा टाइप का सर्वश्रेष्ठ देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। बोले हमने भगवान के लिए एक सोने का ये बनवाया, फिर क्या हुआ, फिर फोटोग्राफर को ले गए, फिर कितने सारे मेहमानों को ले गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और बड़ा शो करके हमने उसको भगवान को दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। तो सर्वश्रेष्ठ देना है तो उस दीनता के साथ देना है कि मैं सर्व ब्रह्मांडों के, एक नहीं करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों के मालिक को क्या दे सकता हूँ। 2-4 पृथ्वी भी ला के दे दूंगा तो भी उनकी गिनती में भी नहीं आएगी पृथ्वियाँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त को कहते हैं कि अगर एक ब्रह्मांड के जीव को मुक्त मैंने कर दिया तो मेरा क्या जाएगा। ऐसे उसी प्रकार यदि हम भगवान को कुछ अर्पण कर भी देते हैं तो उनकी गिनती में कहाँ आएगा। इसलिए उस दीनता से परंतु सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि वे केवल भाव देखते हैं। हाँ अहमदाबाद हाँ रोज लेकिन 7:30 को पहले श्रद्धा में भगवान को फूल देते। अच्छा, इसकी कैपेसिटी नहीं है तो भी वो रोज नहीं। तो उदाहरण है कि हमारे राधा गोविंद धाम में अहमदाबाद मंदिर में शू काउंटर जो जूतों की संभाल करते हैं, वो एक अभी तो काउंटर अभी तो बहुत कुछ बदल गया हो सकता है वहाँ पर, परंतु मैं 3-4 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ, तब जब एक छोटा सा शू काउंटर हुआ करता था साइड में मुख्य द्वार के पास, उसमें जो एक भक्त बैठते थे तो उनका ये भाव था कि प्रतिदिन वे बाहर से खरीद के फूल ले आते थे और प्रतिदिन ठाकुर जी को शाम को या ऐसे कुछ सुबह जो भी सुबह श्रृंगार के समय ठाकुर जी को आके पुष्प अर्पण करते थे, खरीद के लाते थे, पुष्प अर्पण करते थे। तो उनका पगार कितना
1000, 1200, 1500, 2000 ऐसा कुछ पगार होगा उनका उस समय। और उसमें भी झोपड़े में शायद रहते थे, बहुत गरीब अवस्था में रहते थे। और उस अवस्था में भी उनका भाव इतना शुद्ध था कि वे ठाकुर जी को प्रतिदिन उनकी कैपेसिटी में श्रेष्ठ जो था फूल खरीद के रोज़ भगवान को अर्पण करते थे। तो भगवान इस भाव को देखते हैं, भगवान के लिए उस भाव का महत्व है। वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं है भगवान के सामने। चाहे आप कह रहा हूँ ना 3-4 ब्रह्मांड ला के उनकी झोली में डाल दो तो भी वो ऐसे फेंक देंगे, क्या करना है 3-4 ब्रह्मांड, जहाँ करोड़ों कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। एक महाविष्णु की सांस में एक सांस वे लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें एक ब्रह्मांड उनके एक छिद्र से निकलता है और विलीन हो जाता है। तो उनको क्या है ये, तो आप क्या दे सकते हैं? भाव और प्रेम दे सकते हैं, और एक तुलसी दल और जल दे सकते हैं। तुलसी दल के तो कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण हैं। डाकोर में जब बोडाणा वहाँ से रणछोड़ राय को अर्थात द्वारकाधीश को लेकर आ गए, और फिर राजा द्वारका से आए उनको वापस ले जाने, और फिर सब वाद विवाद हुआ और गांव वालों को कहा कि क्या करेंगे। तो गांव वालों, भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी और बोडाणा की पत्नी को, गंगा सती को, कि आप उनको कहो कि मेरे वज़न के बराबर स्वर्ण दे देंगे आपको, तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, सब तैयार हो गए। ब्राह्मण द्वारिका के, ठीक है भगवान को तुला में रखिए, उसके उनके उनके वज़न के अनुसार स्वर्ण दीजिए। तो जैसे ही भगवान को रखा, और फिर गंगा सती ने अपनी कान की बाली या नाक का कुछ भी समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने स्वर्ण का एक वो छोटी सी रिंग रखी, और भगवान ने उनको कहा था स्वप्न में, और एक तुलसी दल रख देना। और जैसे ही एक तुलसी का पत्र रखा तो वो पलड़ा एकदम भारी हो गया और रणछोड़ राय का पलड़ा हल्का हो गया। बहुत रोए ब्राह्मण, बहुत रोए, हम तो लुट गए, पूरे बर्बाद हो गए, कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो तात्पर्य क्या है? भगवान केवल तुलसी दल मात्रेण, केवल एक तुलसी पत्र से भगवान बिक जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान को एक तुलसी दल के सहारे उनको खरीद लिया गया हो। तो तुलसी दल का बड़ा महत्व है और भाव का बड़ा महत्व है। ठीक है विपिन बिहारी प्रभु, और किसी का कुछ प्रश्न आदि? ठीक है, तो समय हो गया है अगले क्लास का। तो एक छोटा सा विराम लूँगा मैं, फिर वापस शुरू करेंगे भक्ति वृक्ष को। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम। और हाँ, हमारे अर्जुन प्रभु के लिए जितना हो सकता है उतना उनके लिए प्रार्थना करिए, अधिक से अधिक उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, सतत निरंतर प्रार्थना करिए उनके लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।